ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, आप भी दैनिक जीवन में ये अनुभव करते होंगे जब आप इंटरनेट का प्रयोग करते होंगे कि नेट आगे से बंद है। हम तो यहाँ जंगल में बैठे हैं, पहले ठीक आता था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर एक नया डिवाइस लगाया, फिर ठीक हुआ, उसमें भी कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बंद। ऐसा वास्तव में हो रहा है अथवा जानबूझ के किया जा रहा है, ये एक प्रश्न है। पहली पीढ़ी के, फिर दूसरी पीढ़ी के नेटवर्क, फिर तीसरी पीढ़ी के, चौथी पीढ़ी के, पांचवी पीढ़ी 5G, 5th जनरेशन। जैसे ये नई नई जनरेशन आएंगी वैसे वैसे पुरानी जनरेशन वाले फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा, वो फ़ोन बेकार हो जाएंगे, दूसरे फ़ोन आपको खरीदने पड़ेंगे। जरा सोचें कि एक तो हर व्यक्ति के पास फ़ोन रखना अनिवार्य जैसा कर दिया। स्कूल की पढ़ाई फ़ोन से, सरकारी संदेश सूचनाएं फ़ोन से, बैंक में लेन देन फ़ोन से, सब कुछ फ़ोन से। और पिछले 2-3 साल पहले आपने देखा होगा, एक भयंकर कोहराम मचाया था असुरों ने। वैश्विक अराजकता थी, वैश्विक इमरजेंसी थी, महामारी, लाखों को मार दिया गया, भय से मारा, कैसे भी मारा। उस समय लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, ऑनलाइन चालू था। कितना लाभ कमाया किसने? कंपनियों ने। दवा कंपनियों ने लूटा, इंटरनेट कंपनियों ने लूटा, फ़ोन कंपनियों ने लूटा। छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखें कोमल होती हैं, उनको फ़ोन पर पढ़ाई होने लगी। हर बच्चे को स्मार्टफोन चाहिए। जिस देश में करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता हो, उस देश में हर बच्चे को स्मार्टफोन चाहिए। भरपेट रोटी नहीं, फ़ोन कहाँ से लाएगा? एक साजिश है, षड्यंत्र है कि गरीब पढ़ ही नहीं पाए। अब सरकार फ़ोन बांटेगी, चुनाव आ रहे हैं, कोई फ़ोन बांट रहा है, कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। 3 महीने का इंटरनेट प्रयोग निःशुल्क। उससे क्या होगा? 3 महीने बाद, 3 महीने में उसको पूरी आदत हो जाएगी। फिर वो पैसा दे के इंटरनेट का प्रयोग करेगा और कंपनियों की जेब में पैसा जाएगा। कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, हर सरकार, हर पार्टी कंपनियों के लिए जी रही है, जनता के लिए नहीं। जनता केवल मत देना जानती है, इतना ही उसे अधिकार है कि तुम वोट दो। अब चुनाव आ रहे हैं, देखो कितने सपने दिखाए जाएंगे, और हमारे देश की जनता सपनों में ही बिकती है। थोड़ी सुविधाओं से इतनी लालची जनता है, थोड़ी सुविधाओं में बिक जाती।
हमारा जीवन पशुओं से भी बदतर हो गया है। पशु इतनी जल्दी नहीं बिकता, हम बिक जाते हैं। फ्री चावल, फ्री गेहूं, ये रसोई, वो रसोई, फोन, बिजली माफ, हम बिक जाएंगे। कोई नहीं सोचता इसका परिणाम क्या होगा, देश पर कर्ज कितना हो रहा है। जियो ने फ्री, सबसे पहले फ्री नेटवर्क दिया था, सिम फ्री दी थी। क्या उस समय हुआ? उसके बाद क्या हुआ सबने देखा। फ्री का उज्ज्वला योजना में सिलेंडर फ्री दिए, उसके बाद क्या हुआ? जो फ्री में चूल्हा जलाते थे अपने खेत की लकड़ियों से, वो 1500 रुपये महीना उनका गैस का खर्च होने लग गया। 1200 लगभग, एक सिलेंडर भी चले तो 1200, 11,500-1200, अर्थात 15,000 रुपये महीने का खर्चा बढ़ा दिया एक फ्री दे करके। और वो पैसा कहाँ जा रहा है? कंपनियों के पास और कुछ सरकार के पास। अर्थात लूटने के नए नए तरीके। अब 4G वाले फोन काम नहीं करेंगे, 5G आ गया। अब ये क्या करेंगे? 4G आए तो 3G का नेटवर्क जानबूझ के कम किया गया ताकि ये बंद हो जाए, दूसरे फोन खरीदें। फोन बनाने वाली कंपनियों की दुकान कम नहीं होनी चाहिए, निरंतर बढ़नी चाहिए। किसान मजदूर मरता है, कल मरे तो आज मरे, कोई बात नहीं, कंपनी नहीं मरनी चाहिए। वो मरेंगे नहीं, पर उनको बहुत चाहिए। इतनी भूख है कि खाओ खाओ खाओ, पेट कभी नहीं भरेगा। सब कुछ खा के भी पेट नहीं भरेगा। स्मार्टफोन अभी ऐसे आ रहे, इसमें बैटरी भी नहीं डाल सकते, ऐसा सुना है। ये फोन है मेरा, इसमें बैटरी डाल सकते, लेकिन उनमें बैटरी नहीं डाल सकते। अब कैसे होता है खेल? BSNL का मेरे पास पोस्ट पेड है, नेटवर्क काम ही नहीं करता। ऑफिस में आप भेजें, उपखंड स्तर है, तहसील स्तर है, और इसका सब डिविजनल ऑफिसर बैठता है BSNL का भीनमाल में। वहाँ ऑफिस कबाड़ा बन गया, टूटी कुर्सियाँ, धूल, सफाई भी नहीं। कोई कोई कर्मचारी उनसे जाके कहते, सबसे ज़्यादा पैसा लेते, 620 रुपया महीना तो जाता ही है। और नेटवर्क मिलता नहीं, तो कहते क्या करें? नेटवर्क तो जानबूझ के नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस BSNL जो सरकारी कंपनी है उसको बेचना है। सरकारी उपक्रम ऐसे ही बिक रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ रही है, दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, 5वीं हुई, कौन सी हुई, मुझे नहीं पता कि ये, मैं अर्थशास्त्र नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि इन अर्थशास्त्रियों ने गरीब किसान के घर पर कभी 1 घंटा रुक करके देखा नहीं है। फुटपाथ पर सोने वाले भिखारियों और मजदूरों को आज तक देखा नहीं है। जंगलों में, पर्वतों में रहने वाले लोगों का जीवन देखा नहीं है। इसलिए उनको लगता है भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। सारी सरकारी कंपनियां बेच बेच करके हम पैसा कमाएंगे, राजस्व बढ़ाएंगे, तो विचार करो कि भविष्य में क्या होगा जब बेचने को कुछ रहेगा ही नहीं। और देखना निश्चित रूप से BSNL बिकेगा, और अभी से उसकी शुरू गिनती कर दी, पैसा लूट रहे हैं लेकिन सुविधा नहीं है। ये बताइए, जो संस्था हम नहीं चला सकते हैं उसको प्राइवेट कंपनी कैसे चलाती है? बसों को बेचो, रेलों को बेचो, हवाई जहाज को बेचो, सब कुछ बेचो, वो कैसे चलाते हैं? इसका अर्थ है या तो हम शासन करने के अधिकारी नहीं है,
हम अपने कर्मचारियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उनको पाबंद नहीं कर सकते हैं, उनको भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट वाले कैसे कर लेते हैं? अगर ये नहीं कर सकते तो फिर सरकार का काम क्या? एक एक फ़ोन 20-20 हज़ार रुपये का फिर खरीदो। इन फ़ोनों का क्या होगा? 140 करोड़ की आबादी है इस भारत की। नहीं पता कितने फ़ोन होंगे, पर ऐसा लगता है कि 70-80 करोड़ फ़ोन तो होंगे ही देश में। अब 5G के बाद ये सारे फ़ोन बेकार हो जाएंगे। इनके अंदर जो बैटरियाँ होंगी उनका प्रदूषण क्या होगा, और इस मटेरियल का प्रदूषण क्या होगा। और एक परिवार फिर अगर उसके घर 2-3 फ़ोन खरीदने पड़ जाएं तो 60,000 रुपया वो गरीब परिवार लाएगा कहाँ से? एक फ़ोन भी खरीदेगा तो इस 20,000 के कचरे में डाल करके 20,000 रुपये लाएगा कहाँ से? सरकार देगी क्या हर बार? और सरकार दे भी दे तो जरा एक बात बताइए कि जैसे आज कहा जाता है कि नेट आगे से बंद है, ये जानबूझ के बंद किया जा रहा है। पहले कैसे काम करता था? 3G भी काम करता था, फिर 4G काम करता था। अब क्यों कम हो रहा है? जानबूझ करके अगर नेट बंद हो रहा है तो कभी कल्पना करिए, कोई जेल आइए, 5 लाइए, 6 लाइए, 7 लाइए, 8, कुछ भी लाइए, फिर कोई चाहे नेट बंद कर ले तो आपकी जिंदगी ठप कर सकता है। आपका परिजन कोई चिकित्सालय में भर्ती है, प्राणों पर संकट है, आप पैसा देने लगे, नेट बंद है, बैंक में सर्वर डाउन हो रहा है, कोई आवेदन करना, सर्वर डाउन हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? आपको रेल का टिकट बनाना है, हवाई जहाज का टिकट बनाना है, लेकिन नेट काम नहीं कर रहा, तब आप क्या करेंगे? इसका अर्थ हम गुलाम बन चुके हैं, बना दिए जाएंगे। जब आप आज केवल इस लोभ से ही नेट कम किया जा रहा है तो वह बंद कर दिया जाता है कि और दूसरे फ़ोन खरीदो 5G वाले। तब इस लोभ में कि सबको गुलाम बनाना है, नेट बंद कर दें, तब क्या होगा? कैसा जीवन होगा? तो इस डिजिटलाइजेशन की तरफ हमें पागलपन पूर्वक क्यों धकेला गया? इसलिए कि हम अपनी कमाई का बहुत सारा भाग इन कंपनियों को दे सकें। अभी कुछ कंपनियां, फार्मा कंपनियां, इंटरनेट कंपनियां कितनी आगे बढ़ रही, इनको ऐसा लगता है कि यही शासन कर रही है। और ये कंपनियां बहुत सारी विदेशी हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ, हमारे यहाँ लूटो। जरा सोचिए, एक कोई बाहर का दुकानदार, व्यापारी गिड़गिड़ाता हुआ हमारे गांव में आया और आकर के हम गांव वालों से कहा कि मुझे एक दुकान खोलने का अवसर दे दो यहाँ, मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगा। आपने उसको एक दुकान दे दी कि इसमें अपना व्यापार कर लो। कुछ दिन बाद वही दुकानदार हम लोगों को मूर्ख बना करके, ठग करके, लूट करके, पैसा कमा करके हमारे गांव का सरपंच प्रधान हो गया। और सरपंच प्रधान होने के साथ साथ दादा भी हो गया हमारा, और हम पर शासन करने लगा, हमें यातना देने लगा। जो गिड़गिड़ाता हुआ आया था हमारे पास, वो हमारा नेता बन गया। नेता ही नहीं रहा, एक भक्षक बन गया, राक्षस बन गया।
तब अगर हम गांव वाले या हमारा सरपंच, हमारा मुखिया या हमारे लोग दूर दूर जाकर के ऐसे दुकानदारों को बुलाएं कि आओ हमारे गांव में व्यापार करो, हमारे गांव में व्यापार करो, हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे, तब आदर के साथ निमंत्रण देने वाले व्यापारी हमारे गांव का क्या हाल करेंगे, आप कल्पना कर सकते हो। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बिना बुलाए याचना पूर्वक आने वाला व्यापारी हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है, तो जो हम खुशामद करके जिनको बुला रहे हैं वो क्या करेंगे हमारा हाल। ईस्ट इंडिया कंपनी खुशामद करते हुए आई थी, शरण मांगी थी, जगह मांगी थी, हमने दी, साम्राज्य स्थापित कर दिया। अब हम ऐसी अनेकों ईस्ट इंडिया कंपनीज को जा के निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यों के मुख्यमंत्री जी, आइए आइए, एलन मस्क आइए, बिल गेट आइए, फला और बहुत, वॉलमार्ट आइए, बहुत सब आइए। जब हमारी जेब से इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक धन उनकी जेबों में भरा जाएगा और सारा आर्थिक साम्राज्य उनका खड़ा हो जाएगा, तो वो क्या हाल करेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास को उठा के देखना चाहिए। कि नेट बंद होने का कारण यही है। नेट बंद करके हमारे जीवन को बर्बाद किया जा सकता है, नेट बंद करके हमें गुलाम बनाया जा सकता है, नेट बंद करके हमारी रक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है, नेट बंद करके हमारे से सब कुछ मिटाया जा सकता है। वो नेट, उसके सारे प्लेटफॉर्म हमारे नहीं है, सब उनके हाथ में है। और उन गोरों को हम 200 साल मार खाने के बाद भी नहीं समझ पाए। वे गोरे आज हमारे लिए बड़े आदर्श हैं। उनको विकसित देश मानते हैं, उनको विज्ञान टेक्नोलॉजी में आदर्श मानते हैं, उनको विचारों में, संस्कारों में आदर्श मानते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपके एक एक परिवार पर जब ये नेटवर्क 4G वाला बंद हो जाएगा, आपको नए नए फ़ोन खरीदने पड़ेंगे, वो पैसा आप कहाँ से लाएंगे? आप इस बात का विरोध क्यों नहीं करते? क्यों खर्चा बढ़ाया जा रहा है आपका? इनकम नहीं बढ़ रही, खर्चा बढ़ रहा है। इसलिए सरकार की हर नीति और हर लालच का विशेष विश्लेषण करके देखिए कि इसका भविष्य क्या है। आपको 150 रुपये मजदूरी 100 दिन के लिए मिल गई, जिंदगी निकल जाएगी? या कृषि को बर्बाद करने के लिए, आपको आलसी प्रमादी बनाने के लिए, और खर्चा बढ़ा दिया आपका कई गुना, मोबाइल का खर्चा और सिलेंडर का खर्चा, गैस सिलेंडर का। पहले दोनों ही खर्चे आपके पास नहीं। हर काम ऐसा हो रहा है, आपका दवाइयों का खर्च बढ़ रहा है, आपका मोबाइल का खर्च बढ़ रहा है, आपका इंटरनेट का खर्च बढ़ रहा है, आपका बिजली का खर्च बढ़ रहा है, आपका LPG का खर्च बढ़ रहा है, और खाद्य सामग्री बहुत महंगी हो रही है। साग सब्जियां, फल कितने महंगे वो अलग बात है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलते, तब तो निश्चित रूप से आप गुलाम होने योग्य हैं। जो अपनी सरकार से ही कुछ नहीं कह सकते, पूछ नहीं सकते हैं, जिसको आपने चुना है, तो जो डंडे के बस से आपको चलाएंगे उनसे आप क्या कह सकेंगे? उनसे कहने की हिम्मत कहाँ है? कहाँ सुभाष चंद्र बोस उठेगा, कहाँ चंद्रशेखर आज़ाद होगा, कहाँ भगत सिंह होगा, कहाँ उधम सिंह होगा, कहाँ ऋषिदानंद होगा, कहाँ श्रद्धानंद होंगे? न कोई लाला लाजपत राय होगा, न कोई सावरकर होगा, न कोई श्याम कृष्ण वर्मा होगा। मारे जाएंगे, बुरी तरह मारे जाएंगे। इसलिए सोचिए, बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े एयरपोर्ट, इलेक्ट्रीफाइड इंजन रेल के बड़े मोहक लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जाल है। एक किसान
कि अपनी खेत में फसल नहीं कर पा रहा, आलसी है, प्रमादी है, तो वो क्या करता है कि चलो छोड़ो इस खेत को बेच देते हैं, हर साल घाटा हो रहा है, बेच दो। बेच करके आ गया 50 लाख रुपये उसके पास, बढ़िया किराए का मकान लेगा, बड़ी साज सज्जा, बढ़िया फर्नीचर, गाड़ियाँ वाड़ियाँ मंगाएगा, ये करेगा वो करेगा, फिर कहेगा मैं विकसित हो गया। माने कितना विकास कर लिया, मेरे बच्चे कितने बढ़िया कपड़े पहनते हैं, मैं कितने बढ़िया कपड़े पहनता हूँ, मेरे पास कैसा मोबाइल है, बच्चों के पास कितना बढ़िया मोबाइल है, गाड़ियाँ हैं, पहले कुछ नहीं था, खेत में लगे रहते थे, लेकिन मोबाइल, गाड़ियाँ, फर्नीचर, ये कितने दिन चलेगा उस पैसे का। उसके बाद उस खेती में परिश्रम करके कमा सकता था, उसने ये नहीं सोचा कि इस खेती से ही जिसको मैंने बेचा वो कैसे कमा रहा है, मेरी कमी कहाँ रह गई। ऐसा मूर्ख किसान बहुत दिन सुखी नहीं रहता, फिर वो उसी में मजदूरी करेगा जिसको अपने खेत बेचा, उसी में मजदूरी करनी पड़ेगी उसको। ऐसा ही हमारा देश होने वाला है। रेल बेच दो, बसें बेच दो, सब कुछ बेच दो, बिजली विभाग, पानी विभाग, सारे सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए, फिर हमारी सरकार इनकी गुलामी करेगी, गुलामी जैसे पहले की। अंग्रेज अफसर आते थे, राजाओं के सामने अपना टोप उतार करके अभिवादन करते थे, लेकिन कानून अपने थोप के जाते थे। झांसी की रानी को पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए युद्ध हुआ था। मैं एक राजा पुत्र भी गोद नहीं ले सकता, कानून तुम्हारे इष्ट, कंपनी के रूल के मुताबिक नहीं माना जाएगा। कंपनी कौन होती है? ऐसा फिर होगा तो उनको राजा क्या कहें। वो तो लक्ष्मीबाई थी, भिड़ गई, बलिदान हो गई, झुकी नहीं। कितने बलिदान हुए, आज कोई बलिदान होने वाला नहीं है। सभी शर्तें कर्ज देने वालों की मानी जाएंगी। क्या क्या शर्तें होंगी इसको पता है क्या? हम जो भी टेक्नोलॉजी बाहर से लेते हैं, मान लीजिए अभी अमेरिका से ड्रोन लिए, रूस से कोई हथियार लिए, निश्चित ही उस टेक्नोलॉजी में उनमें कुछ उन हथियारों में, चाहे राफेल हो, चाहे इनके अमेरिका के ड्रोन या और कोई हो युद्ध सामग्री, उसमें अवश्य कुछ ऐसा होगा कि उन देशों के विरुद्ध तो प्रयोग कर ही नहीं सकते। तब अपने ड्रोन बनाएंगे नहीं, उनके ड्रोन कल वो हमारे दुश्मन बन गए तो हम उनके विरुद्ध प्रयोग कर नहीं सकते, तो हम मारे जाएंगे। जिनसे हम हथियार खरीदते हैं वे देश सदैव हमारे मित्र रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी है क्या? अगर वो हमारे शत्रु बन गए और उन शत्रुओं को ये पता है कि उन्हीं के हथियार हैं भारत के पास, और उन्होंने वहाँ से कुछ कर दिया कि हमारे हथियार ही फेल हो जाए, चल नहीं पाए, ब्लॉक हो जाए, तो हमारी सेना क्या करेगी? अगर हम स्वावलंबी होकर अपने हथियार बनाने पर ज़्यादा जोर दें तभी हम ठीक रहेंगे। लेकिन स्वावलंबन का भाव कहाँ है? यद्यपि बन रहे हैं हथियार, आज बेच भी रहा है भारत, कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ा कि हम गुलामी ना आने दें। गुलामी की ओर भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कम से कम प्रयोग कीजिए इन सुविधाओं का, इंटरनेट का, मोबाइल का और किसी का, हर सुविधा का कम से कम उपयोग करेंगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो अपने आप भाग जाएंगी यहाँ से। बड़े मॉल में से सामान न खरीदे, छोटे दुकानदार से खरीदे, मॉल बंद हो जाएंगे। पर आपको भी चमक दमक चाहिए। ईश्वर करे आप विवेकी बने, सोचें, इस बात पर विचार करें कि ये सब क्यों हो रहा है, आम जनता का क्या लाभ है। आम जनता को लूटना ही एक उद्देश्य है और उन कंपनियों को अधिक से अधिक धन पहुंचाना उद्देश्य है।
आज के समय में जिसके पास आर्थिक सत्ता होती है उसके पास ही राजनीतिक सत्ता होती है। तो हमारी जो राजनीतिक सत्ता हैं, जिनको हम वोट दे रहे हैं, देते आए हैं, कब तक वोट देंगे ये भी मुझे तो नहीं पता। ऐसा ना हो जाए कि 2024 के बाद वोट देने की बारी ही ना आवे और 2030 एजेंडा लागू हो जाए, अर्थात वर्ल्ड ऑर्डर, तब वोट किसको दें? विश्व सरकार हो? ये भय है। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। 2030, अब राजस्थान में 19 जिले अभी एक साथ बने, उसमें अखबार में पढ़ा विजन 2030 के अनुसार काम किया गया राजस्थान सरकार ने भी। ये विजन 2030 कौन सा है, इसका कहीं पढ़ा नहीं कि इसका भी यूएन एजेंडा से तो लिंक नहीं कोई। वो भी 2030 है, ये भी 2030 है। ये 2030 में होने वाला क्या है? ये कुछ नया होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है जिसकी हमने अब कल्पना नहीं कर रहे। कुछ लोग कर रहे हैं और पूरी शक्ति से विरोध भी कर रहे हैं, परंतु वही बहुत कम है। मैं समझता हूं आप इस पर अवश्य विचारेंगे और सरकारों को रोज एक मेल करेंगे कि आपके ये पहले नेटवर्क आते थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या जानबूझ के बंद किए जा रहे हैं 5G लाने के लिए? फिर 5G आ जाएगा, फिर 6G लाने के लिए भी ऐसा ही होगा, फिर और G लाने के लिए भी ऐसा ही होगा। तो ये खेल कब तक चलेगा? क्या इसका कभी अंत भी होगा? ध्यान रहिए, भूख का कभी अंत नहीं होता। भूख का तो अंत होता है, पेट की भूख का, लेकिन जीव की भूख का कभी अंत नहीं होता। लोभ का कभी अंत नहीं होता। ये लोभी भेड़िए आपको छोड़ेंगे नहीं। ये लोभी भी हैं, क्रूर भी हैं। इसलिए आप जागिए, नहीं तो वह होगा जो आप देख नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, वह होगा। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए उठिए, ईश्वर हम सब भारतीयों को इतनी बुद्धि तो दे कि हम अपना भला बुरा सोच सकें, सत्य असत्य पर विचार कर सके, राष्ट्रहित राष्ट्र विरोध पर विचार कर सके। जैसे चमक दग में कुछ नहीं दिखाई देता, जैसे वाहन चलते हैं ना रात में, ड्राइवर तो पता नहीं कैसे दे, लेकिन मुझे तो एकदम बंद हो जाता है देखना, आगे बैठा हूं तो। वैसे चमक दमक में हमें कुछ नहीं दिख रहा है। जयकार, वाह वाह, विकास, आकर्षण, आकर्षण नारे, आकर्षण भाषण, इसकी जो चकाचौंध है इसने हमें अंधा कर दिया। उस चकाचौंध को हटा करके बुद्धि से सोचिए, आपको सत्य अवश्य दिखाई देगा। ओम शम।